नमस्ते, देख रहे हैं एबी न्यूज़। मैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय पटना में हूं और हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के शिक्षाविद प्रवक्ता एजाज साहब हैं। एजाज साहब, तेजस्वी जी ने दिल्ली में सीबीआई की पूछताछ जब शुरू होने वाली थी उससे पहले उन्होंने कह दिया न झुकेंगे और लड़ते ही रहेंगे। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सभी लोगों को पता है कि इन एजेंसियों का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है और कहीं ना कहीं वेंडेटा पॉलिटिक्स चल रहा है पूरे विपक्षी दलों को टारगेट करने का। चाहे मामला मनीष सिसोदिया का हो, चाहे के कविता का हो, या राहुल गांधी के मामले में जिस तरह से तत्परता दिखाया गया, ये स्पष्ट करता है कि अब सामने से भारतीय जनता पार्टी मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है, जनता के बीच में जाने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए इन एजेंसियों का इस्तेमाल करके 2024 का चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन स्पष्ट रूप से तेजस्वी जी ने जो बात कही है उसका अभिप्राय ये है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम झुका करके अपने मुताबिक राजनीति करवा लेंगे, वो हम लोग करने वाले नहीं हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस तरह का प्रयोग असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा के साथ किया, नारायण राणे के साथ महाराष्ट्र में किया, शुभेंदु अधिकारी के साथ बंगाल में किया और अन्य नेताओं के साथ इस तरह का प्रयोग करती रही है। और जब जब सीबीआई या ईडी का इस्तेमाल करती है तो वो अपने राजनीतिक हित साधने के लिए करती है। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है, लोगों को भी समझ में आ रहा है। एजाज साहब, हम आपको रोकेंगे, कह रहे हैं कि मीसा भारती से भी आज पूछताछ हो रहा है, ईडी कर रही है। आपके देखिए, हम लोग ये बात जानते हैं कि जब हम झुकेंगे नहीं, जब हम टूटेंगे नहीं, तो हमारे खिलाफ इसी तरह का वेंडेटा पॉलिटिक्स चलेगा। ये लगातार चलेगा, क्योंकि जब तक 2024 का चुनाव नहीं आ जाता है तब तक भारतीय जनता पार्टी इन्हीं एजेंसियों को माध्यम बनाएगी। क्योंकि जनता के बीच में, जनता के सवाल पर और जनता के हितों में उसने कोई काम नहीं किया। और ख़ास तौर से जब से हिडेनबर्ग ने अडानी के मामले को स्पष्ट रूप से सामने लाया और इस मामले में जिस तरह से राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से लोकसभा के अंदर बातें रखी थी, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इस मामले को दबाने के लिए, लोगों के बीच भ्रम फैलाने के लिए ऐसी राजनीति करनी चाहिए जिससे विपक्ष आपस में ही इस तरह के मामलों में उलझ जाए और उनको इन एजेंसियों के माध्यम से कहीं ना कहीं तंगो तबाह किया जाए। यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि उस मामले के बाद लगातार ये सिलसिला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है। तो आप सुन रहे थे एजाज साहब को, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता। इन्होंने साफ कर दिया है कि 2024 तक भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार सीबीआई और ईडी का प्रयोग करती रहेगी। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने क्लियर लाइन खींच दिया है, न झुकेंगे और न टूटेंगे, सिर्फ लड़ते रहेंगे, जो तेजस्वी यादव ने आज कहा है सीबीआई हेडक्वार्टर जाने से पहले।